नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से भाग करना सिखाएंगे। देखिएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। अब आप तो कहोगे कि हमको भाग पहले से ही आता है, लेकिन हम भाग एक्स वाई जेड वाली संख्याओं का सिखाएंगे, ना कि 2 और 3 का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यदि 2 से 4 को भाग किया जाए तो आप पढ़ा पढ़ते हो 2 दूनी और 4। बस अगर इसी हिसाब से हम आपसे कह दें कि 2x बाहर लिखो और अंदर 4x लिखो, अब इसको भाग करो तो क्या करोगे? तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इस x को और इस x को गायब कर लो। जब इस x को हटा दोगे तो यहाँ बचेगा 2, यानी इस x से ये x गायब हो गया। अब बचा है 2 और 4, बस इसी को भाग करना है। तो 2 दूनी 4 2 बार पढ़ा जाएगा, तो 2 दूनी 4 और x इसके साथ में अपने आप आएगा। और यहाँ पर भी घटाना होता है और यहाँ पर भी घटाना होता है, यानी कि यहाँ पर अगर बहुत सारी संख्याएं हैं तो चिन्ह बदल दिया जाता है और ये घट जाता है। अब इसी प्रकार से यदि यहाँ पर आ जाए 2x और 6x स्क्वायर, अब आप क्या करेंगे? तो हमने आपको बताया कि ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक x है और यहाँ पर x की घात 2 है। x की घात 2 है, यानी कि इस यहाँ पे जितनी भी घात हो उस घात से यहाँ वाली घात घटा दो, यानी 2 में से 1 चली जाएगी तो 1 बचेगी, यानी कि 1x रहेगा। और 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 का 6 में पढ़ा जाएगा, 2 तिया 6 हो गया। और 2 से 1 घटा दिया, यानी यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे अकेला, तो 1x बचा। अब देखो, अब इसकी गुणा होती, जैसे ये इसको देखो 2 दूनी 4, ऐसे इसकी गुणा करो, 2 तिया 6, 1x, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और लगाते हैं निशान अपोजिट वाला, यानी माइनस का, कट गया। यहाँ पर भी 0 शेष आ गया ये, ठीक है। इसी हिसाब से अब थोड़े थोड़े जो है सवाल बड़े वाले ले लेते हैं। जैसे कि यदि प्रश्न आ जाता है, पहले तो सीधे भी आ सकता है, वरना ऐसे आ सकता है कि x + 2 का 2x स्क्वायर + 3x + 1 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगर ये पूछे तो इसका और तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं भाग फल क्या होगा, दोनों चीज़ पूछ देता है। अब दोनों चीज़ अगर पूछ देगा तो आपको भाग करना ही पड़ेगा, और भाग बहुत सरल है। देखिए कैसे, ये संख्या रहेगी बाहर, यानी कि x + 2, और ये संख्या रहेगी अंदर, 2x स्क्वायर + 3x + 1। अब बताना सरल लगा आपको या कठिन लगा, देखना ध्यान से। देखिए यहाँ पर इससे मतलब होता है और यहाँ पे पहली वाली संख्या से। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या है 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि 2 से तो गुणा इसको करनी ही करनी होगी। यानी सबसे बड़ी बात हमने क्या कहा, यहाँ वाली घात पहले बता चुके हैं, ये जो है x, इसको यहाँ से कम कर दो तो यहाँ पर अकेला x बचेगा और साथ में 2, बस इतना याद रखो। मतलब यहाँ पहली वाली जो भी संख्या हो
अगर गिनती है तो भाग करना हमको आता ही है, और अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर या जो भी संख्या यहाँ वाली संख्या को घात से घटा देना है। तो यहाँ पे 2 थे, 2 में से 1 गया, 1 बचा तो ये 1 आ गया, और ये 2 1 से मतलब यहाँ पे कुछ नहीं 1 होता है, तो 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा। अब देखो, अब इसकी गुणा करके देख लेते हैं। एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 ऐसे ही अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन इसके आगे ये संख्या है प्लस, बस इतना बड़ा है, टेंशन मत लेना। प्लस 2 से 2x को गुणा कर देना है आपको खाली, तो 2x का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 दूनी 4x। बस हमने क्या कहा, यहाँ पे घटाना होता है, घटाने में निशान बदल जाते हैं खाली, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगाना है, 4 में से 3 गया x और प्लस 1 उतारा ऊपर से, जो अन्य सवालों में उतारते हैं जैसे नॉर्मल भाग वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाना होगा, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों जब x हैं तो कुछ नहीं जब मिलता है तो 1 मिलता है। अब इस -1 से इन दोनों को गुणा करनी है, हाँ इस हिसाब से लगा लिया करो, चाहे -1 से इन दोनों को गुणा करनी है, यानी कि x + 2। तो माइनस से जब गुणा करें तो अंदर निशान खाली बदल जाएंगे, तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। सिर्फ निशान बदलते हैं माइनस से गुणा करने पर, अगर 1 है तो निशान नीचे बदलते हैं, ये प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। पहली संख्या कटनी ज़रूरी होती ऐसे सवालों में, चाहे आप कुछ भी मतलब किसी भी संख्या से यहाँ पे भाग करें और यहाँ पे भागफल कुछ भी आए, बस पहली संख्या कटना ज़रूरी है। हाँ, या फिर भाग ही ना हो रहा हो आपका तो अलग की चीज़ है, तो वो टोटल शेष में ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3। अब भागफल और शेषफल पूछा था, तो ये तो हो गया शेषफल आपका, और भागफल क्या हो गया, ये जो है आपका ये भागफल हो गया। यानी कि यहाँ पर तो देखा था आपने, और ये यही चीज़ यहाँ पे उतार दी, निशान बदल के ये उतार दिया यही वाला, यानी कि माइनस का x माइनस का 2 प्लस हो गया, और ये कट गया है, और 1 और 2 3 हो गया, ये शेषफल हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये समझ नहीं आया है तो एक सवाल हम आपको और दिखा रहे हैं, शायद वो समझ में आपको आ जाए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला सवाल मान लेते हैं हम, अगला सवाल ले लेते हैं बढ़िया सा, कि मान लिया हमने 8x³ माइनस 6x² माइनस 11x माइनस 231 में 2x माइनस 7 का भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल। ये सवाल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आना चाहिए, और इसके बाद में आपकी अंधाधुंध गणित चालू होगी। अब देखना आप, यदि आप जुड़े रहेंगे हमसे तो आपको गणित का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वो भी बहुत स्पीड में। अब देखिएगा ध्यान से, यानी इस संख्या को इससे भाग करना है, तो ये संख्या पहले लिखी 2x माइनस 7 और ये 8x³ माइनस 6x² माइनस 11x माइनस 231 और बस। अब हमने क्या कहा देखिएगा, यहाँ पे है 8x3,
सबसे पहली बात, इस 2 से 8 को तो भाग करना आता ही है आपको। 2 का पहाड़ा पढ़ो जैसे कि 8 आ जाए, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये कन्फर्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पे अकेला है, यानी यहाँ पे अपने आप 2 लगा दो, क्योंकि 2 की घात और अकेली घात से गुणा करेंगे 3 घात तभी आएगी। हमने कहा था पहली वाली पूरी संख्या यानी पद को काटना जरूरी है भाग में, इन वाले एक्स वाई जेड वाले भागों में। अब देखिएगा, अब ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 और इसकी गुणा होगी, यानी कि ये संख्या 7 गुनी हो जाएगी माइनस में। गुणा नहीं आता है तो सिंपल तरीके से ऐसे ही गुणा कर लो, तो माइनस में हो जाएगी। और 4 का 7 गुना क्या होता है, 7 चौक 28, और एक्स स्क्वायर लगा है साथ में, इसको लगा रहने दो। और अब यहाँ पे निशान बदला, माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया। पहली संख्या कट गई क्योंकि ये प्लस की, ये माइनस की है, और ये प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस संख्या छोटी है, तो प्लस की आएगी। और 28 से 26 गए हैं तो आ गया 22 एक्स स्क्वायर। अब ये संख्याएं उतार लेंगे, माइनस की 11 एक्स, और ये भी उतार लो चाहें, और चाहे ना उतारो, आपकी इच्छा है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हमने क्या कहा था, काटना अनिवार्य है पहली संख्या। अब ये पहली संख्या हो गई, तो देखिएगा 22 है, यहाँ पे 2 है, तो 11 बार 2 का पहाड़ा जाएगा। यहाँ पे संख्या प्लस की है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का 11। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे अकेला एक्स है, यानी कि 2 एक्स से अकेला एक्स कम हो जाएगा तो एक्स बचेगा। अब देखिए, अब 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ अंक तो समाप्त हो गए। अब 1 एक्स और 1 एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा है माइनस का 7 और यहाँ है प्लस का 11, तो प्लस माइनस की गुणा हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट चिन्ह यानी अलग अलग अगर चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्हों की गुणा, अलग चिन्हों की गुणा कैसी होती है, माइनस। ठीक है, और समान चिन्हों की गुणा होती है प्लस। ये हमेशा याद रखना, लेकिन ये सिर्फ 2 बार के लिए है या फिर सम और विषम बार के लिए है, यानी कि समान चिन्हों की गुणा ये कितनी बार भी हो प्लस ही रहेगी। ठीक है, और समान चिन्हों की गुणा नहीं, समबार, ये समबार है। और अलग अलग चिन्हों फिलहाल अब ये 2 बार के लिए है। अभी आप ये समझो कि अगर 2 बार गुणा हो रही है तब की ये है। अलग अलग चिन्ह है, यानी माइनस गुणा माइनस है तो प्लस आएगा, और माइनस गुणा प्लस है तो माइनस आएगा। ये इतनी समझो बस, आगे हम समझाते हैं फिर आपको। अब 11 इतना हो गया था, अब 11 सते 77 माइनस का 77 एक्स, बस इतना हो गया। आगे कोई संख्या है ही नहीं इसके जो हम आगे हल करें। अब ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, और ये कट गया। अब ये देखिएगा प्लस का है, ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, यानी कि प्लस का आएगा तो 77 से 11 गए 66 बचता है हमारा, और माइनस का 231। अब देखिएगा, अब 2 है और 66 है, इसको अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 33 से हमको भाग देना होगा, यानी 33 से गुणा करनी होगी। 33 दूनी 66, अब माइनस प्लस माइनस अपोजिट निशान, तो यानी कि माइनस रहेगा। अब 7 या 21 और 7 या 21 तो 23,
निशान बदला, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, तो शेषफल हमारा 0 हो गया। तो शेषफल हमारा 0 हो गया और ये है हमारा भागफल। तो सवाल ये सरल लगा, अब हल्का सा सरल लगा होगा, हाँ। लेकिन यदि कभी कभी खाली शेषफल पूछे तो हम और तरीके से लगाएंगे और बहुत स्पीड में लगा सकते हैं। अब ये कहोगे कैसे? अगर देखिए भागफल शेषफल कुछ ऐसे पूछे तो देखिएगा क्या होता है कि कभी कभी इस हिसाब से सवाल आ जाता है कि x-2 का 4x² प्लस 5x-8 में भाग दें तो शेषफल क्या होगा, या ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। अब ये सवाल यदि पूछ दिया गया है आपसे तो अब आप क्या करोगे? तो देखिए अगर ये सवाल पूछ दिया तो हम आपको बता दें माइनस का 2 यानी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चक्कू 16 और 5 दूनी 10 और 16 कितना हो गया है आपका 10 और 16 26 हो गया है, में से 8 गए हैं, 8 दूनी 16 18। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर इस हिसाब से आए तो इसमें लिख देंगे, देखो ये क्या है x-2 बराबर 0, तो इससे निष्कर्ष निकलता है x बराबर 2। अब ये मान रख देंगे हम इसमें, यानी कि ये 4 है गुणा में 2 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि x जगह पे 2 रखेंगे, फिर 5 है गुणा में x जगह पर 2 माइनस का 8 है, 4 गुणे 4 चक्कू 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 8, इतना आया समझ में। 4 चक्कू 16 प्लस 10 माइनस का 8, इतना भी आ गया होगा समझ में। और अब एक लाइन और है देखिएगा, बराबर ये हो गया हमारा 26 माइनस का 8 बराबर, अगर घटा दें इसको तो कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। बस ये क्या आ गया शेषफल। हमेशा शेषफल यदि पूछे तो डायरेक्ट निकाल देना कि शेषफल ज्ञात करें, तो ये शेषफल हमारा इसका 18 हो गया है। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक सवाल और देख लेते हैं जो कह रहा है शेषफल ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, क्यों उधर करें। तो शेषफल के लिए देखिएगा x-2 संख्याएं खाली बदल रहे हैं, यही रहेगा समझो, या यही सही है, यही है। बस यहाँ पे संख्या, यहाँ पे एक चीज़ है कि अब आपको ये और भागा रहेगा, मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 5x², ये माइनस नहीं है, और प्लस का 4x माइनस का 28। तो बस यही करना है, x-2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 रख देना है हमको। और जब x बराबर 2 रख देना है तो क्या करना है, 5 गुणा में 2 के ऊपर 2 प्लस 4 गुणा में 2 माइनस का 28 और
5 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 28 और 5 चक्कू 20 प्लस 8 माइनस का 28, यानी ये सब घट के आ जाएगा 0। तो इसका शेषफल कितना हो गया, इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अगर कभी कभी सीधे शेषफल पूछे, भागफल ना पूछे, तो जिससे भाग करना है उसको x के बराबर में मतलब 0 रख के हल कर लें। पहले x माइनस 2 बराबर 0, फिर उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो हमारा ये आ जाएगा। अब एक सवाल बहुत बढ़िया आपको हम बता रहे हैं, अक्सर ऐसा सवाल आते रहते हैं। तो सवाल है, लिख लिया मान लो कि 3x³ माइनस 2x प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस हिसाब से सवाल आता है। तो हम इसको भी दो टाइप से हल कर सकते हैं। एक तो भाग करो, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इससे विभाजित हो जाए, ये इससे इसको भाग करो, या इसको भी ऐसे लगा सकते हो, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, इससे निष्कर्ष निकलता है x बराबर माइनस का 2। अब रख दो इसमें मान, यानी कि 3 गुणा माइनस का 2 का क्यूब माइनस 2 गुणा माइनस का 2, यानी x बराबर भी ये वाली गिनती कोष्टक बंद इसलिए कर दी कि लगातार दो चिन्ह ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, प्लस का 1। ठीक है। अब बराबर में 3 गुणा, अब माइनस 3 बार है तो माइनस होगा, यानी कि अगर माइनस चिन्ह का जोड़ा बन जाए गुणा में तो प्लस आएगा, यानी यदि समबार है तो प्लस आएगा, माइनस बार है तो विषम बार है तो माइनस आएगा। और ये 3 है विषम, तो विषम क्या होती, जो 2 से ना कटे, तो विषम है माइनस, तो माइनस आएगा। तो माइनस का अब 2 की गुणा करनी है 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो गया ये 8। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 1। अब इसके आगे देखिएगा, माइनस का है, माइनस लगा दो, 8 तियाँ 24 और प्लस 5 और 4 1 5 हो गया, तो बराबर आएगा माइनस का 19। अब कह रहा था कि क्या जोड़ा जाए, तो अब ये माइनस का 19 है, ये शेषफल में आया है। क्या आया है, शेषफल में आया है, तो इसमें प्लस का 19 जोड़ा जाए, प्लस 19 जोड़ा जाए। अगर प्लस 19 जोड़ा जाएगा तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कैसे लगे ये सवाल? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।